हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास ऑफ पावर बीआई। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मैट्रिक्स इन पावर बीआई। जो पावर बीआई का जो मैट्रिक्स का चार्ट है, सिमिलरली जैसे मैंने फ्रंट स्क्रीन पर दिखाया है इसी तरीके से दिखता है। और इसके पावर बीआई के मैट्रिक्स चार्ट के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या चीज़ होता है। अ मैट्रिक्स इन पावर बीआई इज लाइक ए पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की जैसे मतलब वर्क करता है। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस डाटा इन रो एंड कॉलम। मतलब कि को रो और कॉलम की फॉर्म को में हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ हम चलते हैं और थोड़ा सा इसका और मतलब किस तरह की फीचर्स क्या क्या हैं। हमारा जो डाटा है उसको रो और कॉलम में रखता है। यू कैन पुट फील्ड्स इन रो एंड कॉलम टू क्रिएट लाइक टेबल व्यू। ठीक है, टेबल व्यू की जैसे हमें दिखता है ये। और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू लाइक सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी गोज इनटू वैल्यू एरिया। ठीक है, वे वैल्यू एरिया में चला जाता है। और जो हमारा डेट्स वगैरह है, क्वार्टर, मतलब डेट्स की मतलब हम किस उसमें दिखाते हैं, ड्रिल डाउन विंडो में दिखाते हैं इसका। ठीक है, ये थोड़ा ये इसके की फीचर हैं, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल विंडो की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डाटा बना लिया है। डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डाटा है, मतलब 2 ईयर का डाटा है, 2024 का, 2023 का। ठीक है, और कुछ मतलब ये हमारे पर्सन है, इनको इतना किस किस पर्सन को कितना कितना लोन मिला है, इनकी एज क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस पर्पज़ के लिए है, उनका कैटेगरी क्या है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है। इस तरीके से एक छोटा सा एक डाटा मैंने बना लिया है। तो चलते हैं हम पावर बीआई की विंडो की तरफ। पावर बीआई की विंडो है ये, मतलब इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवस एरिया में माउस को क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स की टेबल बनानी। तो मैट्रिक्स टेबल पर क्लिक करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स टेबल पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्पस पे क्लिक करते हैं। पर्पस पे क्लिक करते हैं, देखो एक टेबल यहाँ पे बन के आ रही है। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको इजीली विजुअल होगा। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, डेट वाले कॉलम पे चलते हैं। डेट वाले कॉलम को देखो, आप फर्दर हायरार्की, डेट हायरार्की, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेज, इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। मतलब ये डिस्प्ले कर रहा है इसमें। और हम क्या करेंगे, इसमें मंथ चूज़ कर लेंगे। मंथ चूज़ कर लेंगे। मंथ चूज़ करने के बाद फिर क्या है, लोन अमाउंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लोन अमाउंट पे क्लिक कर लिया। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऑप्शन चूज़ करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टेबल हमारी बनती जा रही है। पर्सन नेम और फिर क्या, इंटरेस्ट रेट। देखोगे कि यहाँ पे एक पूरी एक टेबल बन के आ गई है। तो अब इसके हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे चलते हैं, चलो। पर्सन नेम एक बार को हटा के देखते हैं, थोड़ा छोटा हो जा रहा है पर्सन नेम। बस अब इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे चलते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखो, बिल्ड विजुअल के बराबर में क्या है, फॉर्मेट योर विजुअल्स। इस पर क्लिक करते हैं। अब इसकी क्या है, फॉर्मेटिंग करने के वैल्यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके जो वैल्यूज़ हैं उसको हम 15 या 16, जो भी आपकी ईजिली भी रीडेबल हो, तो उसको हम कर सकते हैं। जैसे 15 ही कर लेते हैं। 15 करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कलर ब्लू कर लेते हैं। और जो जैसे अब ये डाटा वाला ऑप्शन हमें फ़िलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको हम इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या, खाली फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद बैकग्राउंड का क्या है, बैकग्राउंड जैसे हमारा कुछ ट्रांसपेरेंट, ये स्काई ब्लू ले लेते हैं। देखो बैकग्राउंड स्काई ब्लू हो गया। और कोई अल्टरनेटिव कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, ये इस तरीके से दिखा रहा है कि कॉलम हेडर के थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। 15 किया। ठीक है, कॉलम हेडर 15 हो गया। उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये बोल्ड भी हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका रो हेडर की तरफ। रो हेडर को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15 देखो रो हेडर भी बड़े हो गए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी हम कलर, जो भी अपने रिकॉर्डिंग है, अपना रिक्वायर्ड कलर है, उसको हम जैसे देखो ये कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, कॉलम सब टोटल, ये सारी चीज़ें आप खुद से भी एक्सप्लोर करके देखोगे तो और बढ़िया से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें हम यहाँ पे बिजनेस क्लास में क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा है, इसने अक्टूबर मंथ में इतना हमारा हुआ है। तो मतलब ये सब कैटेगरी वाइज भी इस तरीके से दिखा देता है। ठीक है, तो ये हमारा था मैट्रिक चार्ट्स। इसकी फॉर्मेटिंग करना भी सीखा हमने। कलर अपने अकॉर्डिंग, जैसे अपने रिक्वायर्ड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक चार्ट हमने सीखा आज की डेट में। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा।
तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।